खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। आप देख रहे हैं 9 टीवी। पुलिस ने मृतक लड़कियों की हुई हत्या को आत्महत्या दर्शाया है। स्वामी प्रसाद पुलिस ने षड्यंत्र के तहत 2 दलित लड़कियों की आम के पेड़ पर तंग कर की गई हत्या को आत्महत्या में केस दर्ज कर 2 युवकों को जेल भेज दिया। इसकी जांच सीआईडी या सीबीआई से सरकार जांच कर जहां पीड़ित परिवार को न्याय दिलाए, वहीं 20 लाख मुआवजा दे। ये बात पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने बड़पुर स्थित एक गेस्ट हाउस में एक प्रेस वार्ता के दौरान जानकारी दी। जनपद में भ्रमण करने आए पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं राष्ट्रीय सोशलिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य कायमगंज के भक्तिपुर अखिल भारतीय लोधी महासभा के जिला अध्यक्ष महेश चंद्र राजपूत एवं प्रेमपाल राजपूत एडवोकेट एवं अजय वर्मा फौजी के साथ पहुंचकर पीड़ित के परिजनों। उत्तर प्रदेश सरकार महिला सुरक्षा की बात करती है। लगातार उत्तर प्रदेश में महिलाओं में एक बाढ़ सी आई, स्वाभाविक रूप से ये बहुत चिंतनीय विषय है। हमारी संस्कृति रही है यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। स्त्रियों का सम्मान सदैव हमारी संस्कृति में रहा है और इसी संस्कृति के तहत हम स्त्रियों को देवी के रूप में पूजते भी हैं। फिर भी आज आए गए दिन रोज इन देवियों के साथ दुराचार, बलात्कार आदि की घटनाएं जो घट रही हैं, स्वाभाविक रूप से ये न केवल सभ्य समाज पर कलंक है बल्कि हमारी संस्कृति पर भी बदनुमा दाग लग रहा है। ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कठोरतम दंड का प्रावधान होना चाहिए। अभी आपने सनातनी धर्म का श्लोक सुनाया है, लेकिन आप देवी देवताओं के ऊपर कौन मतलब टिप्पणी करते रहते हैं। यह आपके सोचने का नजरिया है। अगर आप वैज्ञानिक तरीके से सोचेंगे, संविधान के दायरे में रहकर सोचेंगे, तो मैं जो भी बात करता हूं संविधान परख करता हूं। मैं भी धर्म में विश्वास करता हूं, मैं धर्म का विरोधी नहीं हूं, लेकिन मीडिया मेरी कितनी भी सही बात हो, हर बात को विवादित बयान कह करके हंसी का पात्र बनाने की कोशिश करता है। ये मीडिया के सोच की बलिहारी है। बार बार आपको द्वारा पार्टी बदली जाती है, बसपा से फिर भाजपा में, फिर सपा में, फिर अपने, इसका क्या कारण है। अब बदलने की प्रक्रिया खत्म हो गई। अब राष्ट्रीय सोशलिस्ट समाज पार्टी का मैं खुद गठन कर लिया हूं। अब आपको दोबारा बदलने की बात नहीं आएगी। और रही बात जहां तक बदलने की, लोग कुछ पाने के लिए पार्टी बदलते हैं। टिकट, मैं जब भी टिकट, आप टिकट ही नहीं, उससे बड़ा पद की बात करिए। अच्छा, मैं बहुजन समाज पार्टी में राष्ट्रीय महासचिव था, नेता विरोधी दल था, कैबिनेट मंत्री का दर्जा था। मैं वैचारिक मतभेद से पार्टी छोड़ा था। दूसरी चीज, एक ही दुपट्टे में 2 लड़कियां आपस में आत्महत्या कर ही नहीं सकती। और इसमें भी जो लड़की बड़ी थी, जिसका वजन ज्यादा था, उसकी लाश ऊपर थी एक ही दुपट्टे में। छोटी लड़की, हल्की लड़की की लाश नीचे थी। जब अगर स्वयं की होती तो बड़ी लड़की की लाश नीचे होती, छोटी लड़की की लाश ऊपर होती, लेकिन यहां ठीक उल्टा है। इसका मतलब है ये हत्या करके लाश को पेड़ पे टांगने की घटना है। इसलिए मैं भी सरकार से अपेक्षा करता हूं कि इस घटना की निष्पक्ष जांच कराए, और यदि सरकार इस पर पर्दा डालने की कोशिश करेगी तो स्वाभाविक रूप से ये एक बड़ा आंदोलन का रूप ले सकता है। मैं उस पेड़ पर भी गया, पेड़ को देखने बाग में भी गया, जहां पर लड़कियों की लाशें टंगी दिखाई पड़ी, और उनके दोनों पीड़ित परिवारों से मिला, महिलाओं से मिला, उनके दोनों के पिता से मिला, गांव वालों से मिला। गांव वाले सभी पुलिस की लापरवाही, उदासीनता और घटना को दूसरी दिशा देने
के कारण बड़े नाराज दिखाई पड़े और मेरी यही मांग है कि पीड़ित परिवार को न्याय मिले। अभी जानगंज थाना क्षेत्र में 2 युवकों की कुएं में मृत्यु हो गई, हत्या की गई। क्या आप वहां गए? ये घटना तो हमको यहाँ आने पर जानकारी मिली है जी। अभी वो पीड़ित परिवार आ रहा है, आ गए हैं, उनसे मेरी मुलाकात होगी, बात होगी। इसकी पहले जानकारी नहीं थी, अन्यथा मैं वहां पहले हो लिया होता। इसके साथ ही अयोध्या में जो कांड हुआ है, हाथरस में हुआ है, कन्नौज में हुआ, क्या वहां पीड़ित परिवार से आप मिले? स्वाभाविक रूप से मैं और मेरी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल फतेहपुर जा चुका है, हमीरपुर जा चुका है और साथ ही साथ रायबरेली जा चुका है। आज फतेहपुर आपके फर्रुखाबाद आया है और इस प्रकार की जहां भी घटनाएं घट रही हैं, हर जगह हम लगातार पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। उन्नाव की जब घटना घटी थी, उन्नाव में 3 घटनाएं 6 महीने के अंतराल पर 3 बड़ी घटनाएं घटी थी। भारतीय जनता पार्टी में मंत्री था और मेरे मंत्रित्व काल में मेरे विभाग में किसी भी छोटे बड़े नेता कोई दखल नहीं था, लेकिन 69,000 शिक्षकों की भर्ती में 18,000 आरक्षित वर्ग के चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दे करके सामान्य वर्ग के लोगों को नियुक्ति पत्र दे दिया था, जिसका मैं लगातार विरोध करता रहा, मुख्यमंत्री से आग्रह करता रहा। हाँ करते रहे, लेकिन आज तक नहीं किया। अभी माननीय उच्च न्यायालय की डबल बेंच ने भी उस पर सरकार को फटकार भी लगाई और 3 महीने के अंदर आरक्षण नियमों का अनुपालन करते हुए नई सूची प्रस्तुत करने के लिए भी कहा, चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देने के लिए आदेश किया। उसी दरमियान इन्होंने एक प्रस्ताव और लाया कि उत्तर प्रदेश के सभी मेडिकल विश्वविद्यालय, मेडिकल कॉलेजों में बड़े पैमाने पर प्रोफेसर, रीडर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर के पद खाली है। चूंकि अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात, पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं है, इसलिए सभी पदों पर सामान्य वर्ग से भर दिया जाए, जिसका मैंने कैबिनेट में विरोध किया। मुख्यमंत्री मेरे विरोध से सहमत होते हुए भी अधिकारियों को डांट लगाते हुए कि चलो तुमने गलती कर दिया, बिना विज्ञापन निकाले ये प्रस्ताव कैसे ला दिया, तुमने गलती किया, दोबारा ये गलती मत करना, चलो ये मैं प्रस्ताव पास कर देता हूं। चोर चोर मुर्शरे भाई, जिस बात को लेकर मैंने मंत्री पद को छोड़ा, रही बात समाजवादी पार्टी की, वहां पर भी मैं राष्ट्रीय महासचिव था, एमएलसी था। वैचारिक मतभेद पर मैंने राष्ट्रीय महासचिव पद को भी छोड़ा और अपने एमएलसी पद को भी लात मारा। मैं पाने के लिए कहीं नहीं गया हूं, मैं जहां भी आया हूं खो के आया हूं। इसलिए मेरी विचारधारा पर जब भी किसी ने हमला करने की कोशिश की, मैंने उसको करारा जवाब दिया। और अब इसीलिए न रहे बांस न बजे बांसुरी, हमने राष्ट्रीय सोशलिस्ट समाज पार्टी बना ली, जिससे कि अब पार्टी छोड़ने, बदलने, आने जाने का कहीं कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। 2027 में आपकी पार्टी का घोषणा पत्र क्या होगा, एजेंडा क्या होगा? 2027 आने दीजिए, घोषणा पत्र चुनाव के पहले जारी होगा। 2 में सामूहिक बलात्कार कर, हत्या कर लाश को जला दिया गया था और 1 में तो पुलिस ने स्वयं लाश को अपनी देख में जलवाया था। ऐसी विभत्स घटनाएं आज उत्तर प्रदेश में हो रही हैं, तो स्वाभाविक रूप से कानून राज की दुहाई देने वाली सरकार को इस पर विचार करना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में गुंडा राज चल रहा है या कानून का राज चल रहा है। अगर कानून का राज चल रहा है तो इस प्रकार की आपराधिक घटनाएं क्यों घट रही हैं, ये विचारणीय विषय है। कन्नौज अयोध्या जो कांड हुआ है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? कोई भी आपराधिक कृत्य या घटना, उसकी मैं निंदा करता हूं, चाहे वो कन्नौज की हो, चाहे वो अयोध्या की हो या कहीं और की हो। किसी प्रकार का कुकृत्य कभी भी सभ्य समाज स्वीकार नहीं कर सकता, निंदनीय है। निंदा करता हूं, भर्त्सना करता हूं। अपराधियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कठोरतम कार्रवाई की जानी चाहिए। उनके साथ किसी प्रकार का कोई भी मुरव्वत करना
अपराध को बढ़ावा देना जैसा है। बंगाल में ट्रेनी जो डॉक्टर की हत्या की गई है उसको लेके विपक्ष क्यों लगातार शांत है? कोई शांत नहीं है। आज विपक्ष सहित पूरा देश उस घटना की निंदा किया है और अब तो वो भी प्रकरण सीबीआई के हाथ में है। सीबीआई केंद्र की है। हम कह रहे हैं अपराधियों की तत्काल गिरफ्तारी हो, कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए और साथ ही साथ अगर वहां की मुख्यमंत्री ममता जी ने लापरवाही की तो सीबीआई क्यों लापरवाही कर रही है? सीबीआई को तत्काल ऐसे अपराधियों को गिरफ्तार करके कड़ी से कड़ी सजा दिलानी। मैं उत्तर प्रदेश सरकार से इस बात की मांग करता हूं कि चूंकि घटना हत्या की है, हत्या कर लाश को पेड़ पे टांगी गई है, इसलिए प्रत्येक पीड़ित परिवार को 20-20 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दिए जाने की मैं मांग भी करता हूं। इसी के साथ ही साथ इस घटना का पूरा चरित्र 2014 में बदायूं के कटरा सादतगंज में घटी हुई घटना से बिल्कुल तालमेल खाती है। जिस प्रकार से बदायूं में कटरा सादतगंज की घटना में एक आम के पेड़ पर 2 लड़कियों की लाश मिली थी, जिसका बाद में खुलासा भी हुआ था कि सामूहिक बलात्कार करके हत्या कर लाशों को पेड़ पर टांगा गया था, उसी प्रकार से ये भी लाशें टांगी गई हैं। ये आत्महत्या नहीं है, हत्या है, क्योंकि शाम को गांव में आयोजित कृष्ण जन्माष्टमी का जन्मोत्सव कार्यक्रम में दोनों लड़कियां गई थी। पूरे गांव के लोग वापस आ गए, वहीं से 2 लड़कियां गायब हुई, सुबह तक नहीं आई। खोजबीन में पता लगा कि आम के पेड़ पर 2 लड़कियों की लाश पाई गई। आत्महत्या करना होता तो एक लड़की के घर में तो कोई रहता ही नहीं, उसका पिता रहता है, वो शाम सुबह अपने कामकाज से ज्यादातर बाहर रहता है, उसका पूरा घर खाली। आज फर्रुखाबाद के कोतवाली कायमगंज स्थित भगवतीपुर गांव में आम के पेड़ पर लटकी 2 दलित लड़कियों के लाश से संबंधित घटनास्थल का निरीक्षण किया। दोनों बेटियों के परिवारजनों से मुलाकात भी किया, पीड़ित परिवार की मुंहजबानी सुनी, जिसमें आज उनके अंदर का दर्द बाहर छलक के आया। पीड़ित बेटियों के पिता क्रमशः रामवीर और पप्पू जाटव ने अवगत कराया कि जो हमने पहली तहरीर कोतवाली में दी थी, मारकर लाश को पेड़ पे लटकाने की, उस पर स्थानीय पुलिस ने एफआईआर नहीं ली। घटना को लगातार शुरू से लेके अंत तक रफा दफा करने में पुलिस लगी रही। 3-4 दिन बाद दूसरी एप्लीकेशन लेकर उस पर कल एफआईआर दर्ज की, और जो एफआईआर दर्ज की उसमें 2 लड़कों को नामजद तो किया, लेकिन आत्महत्या के लिए प्रेरित करने के लिए उनको मुलजिम बनाया। हत्या को आत्महत्या
की घटना बताने में शुरू से यहाँ की पुलिस लगी रही। पुलिस का इंटरेस्ट क्या है, ये बात समझ में नहीं आ रही है कि जब पीड़िता लड़कियों के पिता के द्वारा मारकर लाश लटकाए जाने की बात पहली एप्लीकेशन में दी गई, तो उसी आधार पर एफआईआर दर्ज होना चाहिए था। ऐसा न करके पुलिस मन चाहे तरीके से हत्या को आत्महत्या की घटना में तब्दील करने पर लगी हुई है, जिसकी मैं घोर निंदा करता हूं। और अपराधियों को बचाने का ये पुलिस का एक सोची समझी साजिश के तहत उसका चक्रव्यूह है। ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज, आज पीड़ित परिवारों ने मांग की कि यद्यपि शुरू से लेकर आज तक स्थानीय पुलिस मुझको न्याय दिलाने की आश्वासन तो दे रही है, लेकिन न्याय मिलता नजर नहीं आ रहा है। इसलिए उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर की कि हमें न्याय मिलना चाहिए। इसके लिए अगर आवश्यकता पड़ती है सीबीसीआईडी की या सीबीआई की, तो जांच होनी चाहिए, लेकिन हमें न्याय अवश्य मिलना चाहिए। और जो भी हत्या के अपराधी हैं, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए।